इस वीडियो में हम कुछ प्राकृतिक घटनाएं जो कि क्लास 8 का है, ठीक है, उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा पवन, तूफान, चक्रवात, इस सब के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। इससे क्या होता है, मानव जीवन के जन धन के बहुत ज़्यादा क्षति होता है, ठीक है। और इससे हम कुछ हद तक बच भी सकते हैं, ठीक है, मतलब अपना बचाव कर सकते हैं कुछ हद तक, ठीक है। और इस चैप्टर में जो कि क्लास 8 का चैप्टर है, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, इसमें हमको दो अन्य ऐसे ही प्रकार के विनाशकारी परिघटनाओं जो दो होते हैं, एक होते हैं त्वरित, जैसे बिजली चमकता जो होता है वो, और प्लस में भूकंप। तो इस चैप्टर में इन दोनों चीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ना है, ठीक है, त्वरित और भूकंप, ठीक है, इन दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले त्वरित किसको कहते हैं। सबसे पहले त्वरित क्या है, देखिए, मान लीजिए कोई तार उड़ है, ढीला हो गया है, ठीक है, विद्युत का खंभा पर, तो आप देखते होइएगा कि वो चिंगारी फेंक रहा है, ठीक है। ये जो कब ज़्यादा होता है, जब हवा तेज़ चलने लगता है, ठीक है, या फिर कोई सॉकेट प्लग आप जोड़ रहे हैं तो उससे भी चिंगारी निकलने लगता है। चिंगारी निकलने लगता है ना, तो वही जो त्वरित है ना, वो भी विशाल स्तर के विद्युत चिंगारी है। वो भी एक प्रकार का क्या है, विद्युत का चिंगारी ही है, लेकिन वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और पहले लोग इस चिंगारी को नहीं समझता था और इससे डरने लगता था। प्राचीन काल में कहता था कि भगवान किसी आ गए, भगवान के क्रोध है, ठीक है। लेकिन असल में क्या है, बादलों पर आवेश एकत्रित हो जाता है जिसके कारण त्वरित पैदा होता है, और हमको इससे डरना थोड़ी ना चाहिए। हमको इन घातक चिंगारी से बचाव के लिए कोई सावधानी बरतना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ से। अब चिंगारियाँ जिसके विषय में यूनानी जानते थे, तो देखिए, यूनानी 600 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले से ही जानता था कि क्या, कि एम्बर एगो चीज़ था, उसको जब हम फरुआ से रगड़ते थे ना, तो वो हल्का चीज़, जैसे कि बाल हल्का चीज़ होता है ना, उसको आकर्षित करने लगता था। यूनानी सब जानता था कब, 600 ईसा वर्ष, मतलब 600 ईस्वी पूर्व वर्ष पहले, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले ये जानता था। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये चिंगारी है क्या, ठीक है, ये मतलब आकर्षित कर रहा है ना, ये है क्या, जिसको हम यही मतलब त्वरित कर रहे हैं, उसके बारे में उसको पता नहीं था, ठीक है। लेकिन अभी आप ऊनी, पॉलिस्टर कोई कपड़ा पहनते होइएगा, ठीक है, तो कपड़ा जब उतारते होइएगा तो आपका बाल खड़ा हो जाता है। और वही अगर आप अंधेरा कमरा में रहिएगा ना, ऊनी कपड़ा उतारिएगा या फिर पॉलिस्टर कपड़ा उतारिएगा, तो चट चट के ध्वनि आवाज़ आएगा, और साथ में आपके शरीर से चिंगारी टाइप का भी निकलेगा। जब आप रात में अंधेरा में ऊनी कपड़ा निकाल के देखिएगा, ठीक है, तो चट चट के आवाज़ आएगा और मतलब चिंगारी भी निकलेगा, ठीक है। तो इसको सन 1752 में एगो बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट था अमेरिका के, वो दर्शाया क्या, कि ये जो त्वरित होता है ना, आपके शरीर से जो ये चिंगारी उत्पन्न हो रहा है रात में, ये भी एक प्रकार का त्वरित की ही है, समझ में आया। लेकिन ये छोटा है और त्वरित बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसको पूरा होने में देखिए तो कितना साल लग गया है, 600 ईसा पर, 600 ईस्वी पूर्व में ही पहले, मतलब यूनानी को ही थोड़ा सा पता था लेकिन इसका नाम नहीं पता था। 600 से 1752 कितना साल लग गया, 17 23 2000 से भी ज़्यादा साल इसको खोजने में लग गया, ठीक है। इस तथ्य के साकार होने में 2000 वर्ष लग गया कि ना, कि ये त्वरित क्या है, ठीक। अब इसके आगे देखते हैं, और इसमें हम मतलब विद्युत आवेश के गुण के बारे में अध्ययन करेंगे कि विद्युत आवेश और त्वरित किस प्रकार से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए, आवेश की प्रकृति समझने से पहले ही छोटा सा चीज़ कह रहा है कि आपके ज्योमेट्री में स्केल रहता है ना, उसको आप माथा में रगड़िए और कागज़ के छोटा छोटा टुकड़ा के पास ले जाइए तो वो आपको आकर्षित करेगा, ठीक है ना। अब कैसे करेगा, देखिए, रगड़ द्वारा आवेशन, अब इसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि बॉल पेन आप लीजिएगा और तेज़ी से पोलोथीन पर रगड़ दीजिए और छोटा छोटा कागज़ के नज़दीक लाइए, तो कथी होगा, उसको आकर्षित करने लगेगा कि ना। और यही प्रयोग हमको कर रहा है पत्ता पर, भूसा पर, इस सब चीज़ पर करिए। तो ये देखिए, जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो ये बहुत विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है। इस प्रकार जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे वालों से रगड़ते हैं तब यह भी कुछ आवेश अर्जित कर लेता है, ठीक है ना, और इसी के कारण आकर्षण पैदा हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि क्या हुआ, रिफिल और प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया में क्या हुआ, पॉलीथीन और बाल भी आवेशित हो जाता है। अब हमको ये प्रयोग करना है, ठीक है, रिफिल लेना है, ठीक है। और रिफिल
को हम क्या करेंगे, पॉलीथीन पर घसरिए खूब रिफिल को, ठीक है। और कागज़ के छोटा छोटा टुकड़ा के पास ले जाइए, आकर्षित कर रहा है कि ना। अगर आकर्षित कर रहा है मतलब आवेशित है, अगर आकर्षित नहीं कर रहा है मतलब अनावेशित है, ठीक है। तो ये चार्ट पूरा भरना है, तो ये खुद से भरिएगा। अब हम आवेश के प्रकार और इसके अन्योन्य क्रिया देखते हैं कि आवेश कितना प्रकार के होता है। तो देखिए, आप 2 को गुब्बारा लीजिए और ऊनी कपड़ा से रगड़ दीजिए, ठीक है। दोनों गुब्बारा ही है, दोनों को ऊनी कपड़ा से रगड़ दीजिए, तो कथी होगा, गुब्बारा दोनों दूर भागेगा। क्यों? क्योंकि दोनों गुब्बारा है, दोनों पर समान आवेश है, और समान आवेश है तो दूर भागेगा, ठीक है। वैसे ही क्या किया, एक पेन है, ठीक है। पेन मतलब 2 को पेन लिया है, दोनों को प्लास्टिक पॉलीथीन से रगड़ दिया है, तो कथी होगा, ये दोनों भी एक दूसरा के कथी करेगा, विकर्षित करेगा, मतलब दूर भागेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, देखिए, एगो पेन को भी आकर मतलब घसरे पॉलीथीन से, और इस गुब्बारा को भी घसरे क्या, ऊनी कपड़ा से, तो दोनों आकर्षित हो गया। लेकिन अब क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगा। दोनों आवेशित तो हो गया, अब दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगा। देखिए, दोनों अगर गुब्बारा ही था तो प्रतिकर्षित कर रहा था, मतलब दूर भाग रहा था। देखिए, पहले ही नज़दीक था, अब दूर भाग रहा है, सेम आवेश वाला। यहाँ पर भी देखिए, कलम है, सेम आवेश है तो दूर भागेगा। लेकिन ये कलम है और गुब्बारा है, विपरीत आवेश है, तो विपरीत आवेश है तो एक दूसरे के पास जाएगा। तो यह चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, एक आवेशित गुब्बारे ने दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित किया है। प्रतिकर्षित मतलब उसको दूर धकेला है। या फिर एक आवेशित रिफिल ने दूसरी आवेशित रिफिल को प्रतिकर्षित किया है, मतलब ये भी दूर भेजा है, ठीक है। लेकिन एगो आवेशित गुब्बारा दूसरा आवेशित गुब्बारा को आकर्षित कर लिया, यानी कि विपरीत आवेश था तो आकर्षित हो गया, और समान आवेश था तो प्रतिकर्षित हो गया। यानी कि अगर हम आसान भाषा में कहें तो समान आवेश मतलब आवेश 2 प्रकार के होगा। कौन सा, एगो सजातीय, ठीक है। सजातीय यानी कि एक ही प्रकार के आवेश, तो वो क्या करेगा, दोनों को दूर भेजेगा, यानी कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। समान आवेश क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। जबकि विजातीय मतलब क्या, 2 विपरीत आवेश, एगो प्लस है तो दूसरा माइनस है, एगो धनात्मक है तो दूसरा ऋणात्मक है, तो विजातीय आवेश कथी करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। समान आवेश प्रतिकर्षित और विपरीत आवेश आकर्षित, ठीक है। और इसी मान्यता के अनुसार क्या होता है कि जो रेशम के रगड़ने पर कांच के क्षण क्या हो जाता है, अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं। यानी कि कांच क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। कांच क्या हो जाता है, धनावेशित, कब, जब उसको हम रेशम से रगड़ते हैं। तो ये याद रखने वाला चीज़ है, कांच क्या हो जाता है, धनावेशित, कब, जब उसको रेशम से रगड़ते हैं। तो अब चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पर ये कह रहा है कि आवेशित कांच की छड़ को जब पॉलीथीन से रगड़े हैं और प्लास्टिक के स्ट्रॉ के निकट लाते हैं तो दोनों के बीच क्या हो जाता है, आकर्षण। आकर्षण क्यों हुआ है, क्योंकि देखिए, प्लास्टिक के स्ट्रॉ पर ऋण आवेशित है, प्लास्टिक का स्ट्रॉ क्या है, ऋण आवेशित है, और कांच क्या है, धन आवेशित। तो देखिए, यह क्या हम बोले हैं, कांच धनावेशित हो जाता है और प्लास्टिक का स्ट्रॉ क्या, ऋण आवेशित। तो धन और ऋण तो क्या करेगा, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेगा, इसी के कारण आकर्षण हो जाता है। और देखिए, रगड़ने पर जो विद्युत आवेश उत्पन्न हुआ है ये अस्थैतिक है। अस्थैतिक मतलब एक ही जगह पे स्थिर है। लेकिन अगर ये गति करने लगे तो क्या होगा, तो यानी कि आवेश की गति को ही विद्युत धारा कहते हैं। जब ये आवेश गति करने लगती है तो इसको क्या कह देते हैं, विद्युत धारा। तो हम बॉल ये सब जलाते हैं जो भी, वो विद्युत धारा क्या है, आवेश का ही गति। जब आवेश गति करने लगती है तो विद्युत धारा बनने लगता है, यानी कि परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, जिससे बल्ब चमकता है, तार गर्म होता है, कुछ नहीं है, क्या है, आवेशों का प्रवाह है। यही जो आवेश है, इसी के प्रवाह को, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। आवेशों के प्रवाह को क्या कहेंगे, विद्युत धारा। अब यहाँ पे एक प्रयोग दिया गया है, क्या कह रहा है, एक बोतल ले लेना है और बोतल में 2 एल्युमिनियम के क्या पन्नी ले लेना है, ठीक है, समान साइज के काट के, और उसको पेपर क्लिप के लटका देना है, ठीक है। मतलब कि देखिए, ऐसा एक बोतल ले लेना है, उसमें एल्युमिनियम के 2 छड़ ले लेना है, और उसको पेपर क्लिप जो कि लोहा वाला होता है उससे ऐसे लटका देना है, ठीक है। और लटकाने के बाद हमको क्या करना है, रिफिल को आवेशित कीजिए, ठीक है। प्लास्टिक के जो रिफिल होता है उसको हम रगड़ेंगे किस चीज़ से, प्लास्टिक से, ठीक है। रिफिल को हम किस चीज़ से, प्लास्टिक से रगड़ेंगे तो वो आवेशित हो जाएगा।
अब उसको हम पेपर क्लिप के सिरे से सटाएंगे। इस सिरे से सटाएंगे तो क्या होगा, जो ये एल्युमिनियम का फॉइल ये दोनों ऐसे चिपका रहा था ना, पहले ऐसे चिपका रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इस रिफिल को इसके नज़दीक यहाँ पर लाए हैं, इस रिफिल को इसके नज़दीक लाए हैं, तो ये दूर भाग गया है, एक इधर चला गया है, एक इधर चला गया है। क्यों? क्योंकि इस रिफिल का आवेश, ठीक है, इस रिफिल का आवेश इस धातु के क्लिप से होते हुए कहाँ पर चला गया है, एल्युमिनियम में। और ये एल्युमिनियम पर समान आवेश गया है, और समान आवेश एक दूसरा के प्रति कर्षित करेगा, यानी कि दूर भागेगा, इसलिए ये दूर चला गया, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे कहा गया है, यानी कि यहाँ पे आवेशों का प्रवाह हो गया कि ना, एकदम हो गया। आवेश प्रवाहित हुआ है तब ना एल्युमिनियम का पन्निक दूर दूर भाग गया है, ठीक है। यहाँ पे आवेश का प्रवाह हुआ, ठीक है। तो इसे हम समझें कि आवेशों का स्थानांतरण भी होता है, यानी कि एल्युमिनियम की पन्नी की पट्टियाँ पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रिफिल से आवेश प्राप्त करती है, ठीक है, करती है कि ना। और अगर समान आवेश कहीं न था तो समान आवेश क्या करेगा, एक दूसरे के प्रति कर्षित करेगा और एल्युमिनियम का पन्निक फैल जाएगा। और ये युक्ति कब प्रयोग किया जाता है, कब प्रयोग किया जाएगा, जब कोई वस्तु आवेशित है या ना, इसके जांच के लिए। तो इसको क्या कहते हैं, विद्युतदर्शी कहते हैं, ठीक है। इस युक्ति को क्या कहते हैं, विद्युतदर्शी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक सरल विद्युतदर्शी। ये क्या है, एक सरल विद्युतदर्शी है, ठीक। तो इससे आपको क्या पता चला है कि विद्युत आवेश को आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में धात्विक चालक द्वारा भेजा जा सकता है, यानी कि धातु के चालक द्वारा हम आवेश को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोबारा कथी किया है, उहे पेपर क्लिप को जब आप हाथ से छुइएगा ना, तो क्या होगा, वो एल्युमिनियम के जो पन्निक था ना, वो जब दूर दूर ना था, लेकिन कब था, जब उसको प्लास्टिक के इस रिफिल से छुए। अब इस प्लास्टिक को रिफिल को हटा देंगे, ठीक है, और आप अपने हाथ से इसको जैसे ही छुएंगे तो ये दोनों चिपक जाएगा फिर, ठीक है। दोनों क्या करेगा, चिपक जाएगा, पन्नी आपस में सिमट जाती है। क्यों सिमट जाएगा, क्योंकि जो आवेश था ना, आवेश जो हम स्थानांतरित किए थे जो पट्टियों पर, वो पट्टी का आवेश हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में चल जाता है, और आवेश खत्म तो यानी कि वो चीज़ हो गया अनावेशित, और अनावेशित हो गया तब पुनः वो अपने जगह पर चल आएगा, ठीक है। और ये चीज़ हम कब प्रयोग करते हैं, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भू संपर्कन यानी कि अर्थिंग इसको हम कहते हैं, जो आपके छत पर लगा रहता है। देखिए ये अर्थिंग है कि ना, ये आपके छत पर लगा रहता है कि ना। तो ये धातु क्या करता है, मान लो बिजली यहाँ से आया, तो इसको अगर आप आपके घर पर गिरेगा तो आपका घर जल सकता है, करंट लग सकता है, आग लग सकता है, तबाह हो सकता है। लेकिन ये रॉड क्या करता है, रॉड धातु का चालक क्या करता है, जैसे ये बिजली आएगा इस धातु से होते हुए इसको ये ज़मीन में भेज देगा और हमारा मकान सुरक्षित हो गया, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, भू संपर्कन। और ये कब किया जाता है, यानी कि विद्युत धारा के किसी भी कारण से लीक होने से उत्पन्न विद्युत आघात से हमें बचाने के लिए भवनों में भू संपर्कन की व्यवस्था की जाती है कि ना। अब अगला चीज़ हम पढ़ेंगे त्वरित की कहानी, ठीक। ये देखिए त्वरित क्या है, आवेश के संचयन से त्वरित का होना। त्वरित कब होता है, जब बहुत सारा आवेश संचयित हो जाता है। देखिए बादल के ऊपर वाला पोर्शन धनावेशित और नीचे वाला क्या हो जाता है, ऋणावेशित, और पृथ्वी तो पूरे नीचे ऋणावेशित है। तो ये ऋणावेश और धनावेश आकर्षण होगा और बिजली यहाँ पे गिरने लगेगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अगला चीज़ हम समझते हैं। मान लीजिए जब बारिश तूफान हो रहा है तो क्या होता है, मान लीजिए हवा चल रहा है तेज, तो ऊपर के समय हवा चलने लगेगा। देखिए इन प्रबल गतियों के कारण आवेशों का पृथक्करण हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, मान लीजिए गरज वाला बारिश हो रहा है तो हवा भी तेज चलता है, और ये हवा क्या करता है, धाराएं जब ऊपर की ओर जाती है तो जल की बूंद नीचे चली जाती है और वायु की धारा ऊपर बहने लगती है, जिसके कारण क्या होता है, आवेशों का पृथक्करण होता है, आवेश अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। और जिसके कारण क्या होता है, बादल के जो मतलब ऊपरी सिरा होता है वो धनावेशित हो जाता है और निचला सिरा ऋणावेशित हो जाता है, ठीक है। और पृथ्वी तो पूरा धनावेशित ही रहता है, धरती क्या होता है, धनावेशित ही रहता है।
तो इसमें क्या होता है देखिए, वायु वायु जो होता है ऐसे तो विद्युत का हीन चालक है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा आवेश ऋणावेश नीचे संचयित हो जाता है और वायु इसको रोक नहीं पाता है, जिसके कारण वायु क्या करता है, इसका चालन कर देता है और जिसके कारण आवेशों का प्रवाह को मतलब इसको नहीं रोक पाता है और ऋणावेश तथा धनावेश क्या मिलने लगते हैं और जिसके कारण क्या होता है, जब ऋणावेश और धनावेश मिलेगा तो क्या होगा, प्रकाश निकलेगा, धारियाँ तथा ध्वनि उत्पन्न होगा और इसी को हम क्या कहते हैं, त्वरित कहते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। विद्युत एक जगह से दूसरे जगह विसर्जित हो गया, इसको विद्युत विसर्जन कहते हैं। तो इसी प्रोसेस में देखिए, ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब त्वरित ज़मीन पर ही गिरेगा। मान लीजिए यहाँ पे ये धनावेशित है, ऊपर वाला बादल धनावेशित है, तो ज़रूरी ये भी हो सकता है कि ये दोनों मिले और बिजली यहाँ पे भी चमक जाए। ठीक है, तो अधिकतर समय तो ऐसे ही होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला बादल एक दूसरे से मिलता है और टकराता है और प्रकाश उत्पन्न करता है, बिजली उत्पन्न करता है। और कभी कभी ये क्या होता है देखिए, बादल का निचला सिरा तो क्या है, ऋणावेशित है और पृथ्वी पूरा क्या होता है, धनावेशित होता है। तो कभी कभी ये दोनों भी मिल जाएंगे, तो ये दोनों जब मिलते हैं तो बिजली नीचे ऐसे गिरने लगती है। ठीक है, ये भी क्या है, विद्युत विसर्जन है, विद्युत का विसर्जन हो रहा है। क्यों, क्योंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो अब तो हम ये चीज़ जान लिए है विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया को। तो प्राचीन काल के लोगों की तरह तो हम भयभीत नहीं होने की आवश्यकता है। अब हम क्या करेंगे, इससे बचाव के लिए उपाय देखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे त्वरित से सुरक्षा। ठीक है, त्वरित के समय किसी भी सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। ठीक है, और सुरक्षित कोई भी खुला स्थान सुरक्षित है नहीं, यानी कि त्वरित के समय में खुला स्थान पर हमको नहीं जाना चाहिए। गर्जन जैसे ही सुनाई देता है, आप किसी सेफ स्थान पे चले जाइए। और आपके लिए सेफ स्थान कौन सा होगा, मान लीजिए आप कोनो मकान में चले जाइए। ठीक है, या फिर अगर आप कहीं पर यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में है, गाड़ी में है, तो सारा शीशा बंद कर लीजिए, शीशा खुला नहीं रहना चाहिए। ठीक है, शीशा अगर खुला रहेगा तो आवेश एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित हो जाएगा, आपका गाड़ी में करंट लग सकता है, आग लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो त्वरित के समय गाड़ी का खिड़की पूरा बंद करके रखे रहना चाहिए। अब हम अगला देखते हैं कि त्वरित के समय क्या करें और क्या नहीं करें। ठीक है, तो त्वरित के समय सबसे पहले तो बाहर खुला में एकदम नहीं रहना चाहिए। ठीक है, एकदम खुला में मान ली मोटरसाइकिल चला रहा है, ट्रैक्टर चला रहे हैं, इस समय आपको रहना ही नहीं है खुला खुला जगह पर। ठीक है, वो एकदम सुरक्षित नहीं है। और छाता लेके तो एकदम नहीं चलिए। ठीक है, छाता लेकर भी एकदम नहीं चलिए, वृक्ष के नीचे आप नहीं रहिए, खुले क्षेत्र में एकदम नहीं लीजिए, वृक्ष से बहुत दूर चले जाइए क्योंकि वो बिजली को अपनी ओर खींच लेता है। ठीक है, और कहीं पर भी ऐसे सिमट कर बैठ जाइए। ठीक है, अगर आप मतलब घर उर में नहीं जा सकते हैं तो फील्ड में कहीं पर ऐसे सिमट के बैठ जाइए ताकि आप कम विद्युत को आकर्षित कर सके। ठीक है, आप लेकिन अगर ये आप खड़ा रहिएगा तो विद्युत ज़्यादा आपके पास आने का संभावना है, इसलिए अगर आप खुले में तो ऐसे बैठ सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश करना है कि खुला में नहीं रहना है। ठीक है, और घर के भीतर क्या करना चाहिए देखिए, तो घर के भीतर आपको क्या करना चाहिए, मान लीजिए कोई तार वाला टेलीफोन है। ठीक है, उसका उपयोग एकदम नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है विद्युत विसर्जन है और वो आकर्षित करेगा एक दूसरा को। ठीक है, इसीलिए तार वाला टेलीफोन यूज नहीं करना चाहिए, डोरी उरी वाला टेलीफोन नहीं। मोबाइल फ़ोन यूज कर सकते हैं बिना तार उर वाला। ठीक है, वो सारा चीज़ यूज कर सकते हैं। और आपको नहाने से बचना है बहता जल में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जल क्या है, विद्युत को आकर्षित करता है। टीवी उवी इस सब के सॉकेट से निकाल देना चाहिए, नहीं तो ये सब फ्यूज हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं त्वरित चालक। ठीक है, यही जो अर्थिंग जो आपको थोड़ा देर पहले बताए थे, इसी के बारे में हम पढ़ते हैं त्वरित चालक। तो त्वरित चालक हम आपको अभी समझा दिए हैं। ये क्या होता है देखिए, भवन के ऊपर एक लोहा के रॉड लगा दिया और इससे पूरा संपर्क कहाँ पर लेके गया, इसी तार से संपर्क पूरा ज़मीन के नीचे लेके गया और यहाँ पर मतलब तांबे के मतलब ये पूरा क्या है, तांबा के प्लेट है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मान लीजिए बिजली गिरा आपके मकान पे, तो ये बिजली यहाँ पर भी आएगा तो इधर आकर्षित हो जाएगा क्योंकि आपका तार मतलब ये छड़ लंबा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आकर्षित होगा और ये आवेश को कहाँ पहुँचा देगा, मकान में, और आपका मकान पर बिजली गिरने से बच जाएगा और आप बच सकते हैं। और इसमें ये कह रहा है, मान लीजिए कभी कभी यहाँ पे रेलिंग में ना छड़ उड़ निकल आ रहता है, तो ये भी कुछ हद तक बिजली को ऑब्जर्व करके ज़मीन में भेज सकते हैं। ठीक है,
तो त्वरित गिरते मतलब मान लीजिए आकाश में बादल चमक रहा है तो आपको इसको नहीं छूना है, नहीं तो इसमें भी करंट लग सकता है, ठीक है। अब अगला चीज़ हम देखते हैं, एक चीज़ तो हम पढ़ लिए पूरा त्वरित के बारे में, इससे सुरक्षा कैसे होता है, ठीक है। ये त्वरित चालक क्या है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं भूकंप, ठीक है। तो ये भूकंप वाला अगला पार्ट में हम देख लेंगे। इस पार्ट में बस यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। और अगला पार्ट में हम भूकंप को देख लेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, थोड़ा भी समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। धन्यवाद।